बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे कुछ देर कबल हमारे जो स्पोक्स पर्सन्स की जो टीम है उनकी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, और हमने जो नई सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया है। एक तो इस इजलास में हमने ये चीज़ नोट की है कि जब भी नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतज़ार है। देखिए, ये मामला किसी एक जज का तो नहीं था, ये तो शुरू हुआ था वहाँ से कि जनाब ये हैं वो ज़राए। आपको नेशनल असम्बली में नवाज़ शरीफ साहब की वो तकरीर याद होगी। पहली बात तो ये जहन में रखिए कि ये स्कैंडल जो आया था, ये पाकिस्तान के किसी अखबार ने या पाकिस्तान के किसी इस्टेब्लिशमेंट ने या वो तो नहीं दिया था। ये तो एक इंटरनेशनल तहकीक थी जिसके नतीजे में एक जर्मन अखबार था, उसने ये स्कैंडल दिया जिसमें दुनिया के जो बदनाम तरीन आप समझिए कि करप्ट हुक्मरान थे, उनमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम आया। और कहा गया कि उनके 4 अपार्टमेंट्स जो लंदन में मेफेयर में हैं, जहाँ पे बाय द वे शायद बरतानिया का भी कोई वज़ीर आज़म वो अपार्टमेंट्स अफोर्ड ना कर सके, वहाँ पे उनके अपार्टमेंट्स हैं। उन अपार्टमेंट्स की जब तहकीकात की गई और पूछा गया कि आखिर वो मलकियत किसके हैं, तो फिर मरियम नवाज़ ने आके कहा कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा कि कैलिबरी फॉन्ट का जो जाली एक वहाँ पे डॉक्यूमेंट पेश की गई, वो भी जाली साबित हुई। सो ना ये पार्लिमान के सामने कोई अपना सबूत दे सके, ना ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई सबूत दे सके, ना ये अवाम के सामने और मीडिया के सामने कोई सबूत रख सके, और ना ही उसके बाद ट्रायल कोर्ट में कोई सबूत रख सके। तो ये किसी जज का या एक जज का या 2 जजों का या किसी एक अदालत का या 2 अदालतों का मामला नहीं है। हर मौके के ऊपर इनको ये सहूलत मौजूद थी कि अगर उनके पास सबूत थे तो वो पेश करते। आपको याद होगा कि उसी वक्त इमरान खान साहब का, जो उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, उनके ऊपर भी एक केस फाइल किया गया था कि जी लंदन में उनका अपार्टमेंट है, और उन्होंने अपनी 40 साल की पुरानी रसीदें भी, हालांकि इमरान खान तो कभी उस वक्त जो है वो किसी सरकार में किसी ओहदे पे नहीं रहे थे, उन्होंने अपनी 40 साल की रसीदें जो हैं वो अदालत के सामने पेश की थी। इसी तरह से इनके पास होती तो ये पेश कर देते, और अब भी मैं समझता हूँ कि अदालत में अपनी पेश कर दें, लेकिन अभी तक कोई सबूत उनका हो नहीं सका। और हमारा कानून जो है सेक्शन 9 जो नैब ऑर्डिनेंस का है, वो कहता है कि अगर आपकी ये जायदाद है और आप साबित नहीं कर सकते कि उसकी आपने कहाँ से उसके पैसे दिए हैं, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस है, ये उनका है। तो कभी एक जज की कोई तस्वीर फेक करके वीडियो दे देते हैं, कभी दूसरे जज की दे देते हैं, कभी किसी की वीडियो आ जाती है, कभी किसी का आ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है, आप असल मुद्दे पे क्यों नहीं रह रहे, आप असल अपना जो दिफा है वो क्यों पेश नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि नवाज शरीफ और जरदारी के अदवार जो थे वो क्या थे, और उनमें जितनी करप्शन हुई वो भी सबको पता है। लिहाजा इस बहस में जाए बगैर कि ये टेप किसकी है, क्या मामला है, क्या नहीं हुआ, कौम समझती है कि जो इनकी रसीदें हैं वो सामने आनी चाहिए। इसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन को, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो हमने इलेक्शन कमीशन को हम ये कहना चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर वो तेज़ी से आगे बढ़े, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, क्योंकि कानून जो है वह मौजूद है, कानून आ चुका है, और ये लाखों लोग जो हैं अब पाकिस्तान से बाहर बसने वाले, उन्होंने वोट डालनी है। लिहाजा आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़ीर दाखिला को हदायत की है कि जो पासपोर्ट्स जब बनाने का जो मामलात हैं उनको देखा जाए, और जो उसकी सहूलत जो है उसको उसमें आसानी पैदा की जाए, ताकि आम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारा, वो वोट उसको डालने में कोई जो प्रॉब्लम है वो पेश ना हो।
तीसरा, IMF का प्रोग्राम जो है वो मंजूर हो गया है, उससे एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में जो है वो आई है, पाकिस्तान की मईशत को एक स्टेबिलिटी मिली है। सो इस हफ्ते अच्छी अच्छी खबरें मिली हैं पाकिस्तान में। हमने देखा है कि किस तरह से पार्लिमान जो है उसने कवानीन पास किए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का हक मिला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मौजूद हुई, और अब ये जा कर के आपके सामने जो IMF का प्रोग्राम जो है वो भी मंजूर हो गया है। मैं ये समझता हूँ, मैं अपोजिशन को ये मशवरा देना चाहता हूँ, जुडिशरी और फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना बंद करें। हमारे आइन में इन दोनों इदारों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उसका एहतराम करें। और ये कभी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी अपने ये लीडरान के ज़रिए जिस तरीके से आप दोनों इदारों को अपने निशाने पे रखे हुए हैं, ये इंतहाई नामुनासिब है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के आइन की सिरहन खिलाफ वर्जी। सर, बैक टू बैक 2 प्रोग्राम हुए, एक लाहौर में जिसमें मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया, एक इस्लामाबाद में सरीना होटल में जिसमें मरियम नवाज गई। सर, क्या इसकी तहकीकात हो रही हैं कि इसके पीछे कौन है? जी, आज उमर अयूब साहब ने, जो हमारे वज़ीर हैं EAD के, उन्होंने एक ख़त लिखा है स्टेट बैंक को, जिसमें उन्होंने जो मैरियट में, जो यहाँ होटल में इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम हुआ था, उसकी फ़ंडिंग के बारे में स्टेट बैंक को लिखा है कि इल्लीगल है। और जिस तरीके से इसको फंडिंग की गई है उसके ऊपर एक जामे तहकीकात, जो कि मैंने परसों बात कही थी, और आज उसके ऊपर EAD ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, और अब FIA भी उसकी रिपोर्ट जो है वो बनाएगी, और उसके मुताबिक जो भी कानून के मुताबिक होगा उसमें हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सर।